आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधान पद की दावेदारी एक शख्स ने दिखाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बरेली की, जहां जिला बरेली विकास क्षेत्र भतपुरा के ग्राम भहुआ बाजार में मोहम्मद फैजान नाम के एक शख्स ने प्रधान पद के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए गांव की बदहाली, अशिक्षा और बंदरबांट के मामलों में विस्तार से बात की और बताया कि मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मैं सभी को शिक्षित करते हुए युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करूं, गांव की गलियां पक्की करवाऊं, सभी को आवास मुहैया कराऊं। मेरे कार्यकाल में लोगों में भाईचारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल के युग में एक दूसरे के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया है। मोहम्मद फैजान ने आगे बताया कि कोरोना काल में जहां एक ओर सारे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ था, वहीं मैं अपने साथियों के साथ लोगों की मदद में लगा हुआ था। मुश्किल की इस घड़ी में मैंने काफी लोगों को राशन और मास्क भी वितरित किए थे और ग्रामीणों की मदद के लिए मैं अपने 2 वाहन भी लगाए हुए था। जब किसी को भी जरूरत होती थी तो वो किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही उन्होंने सभी जनों का और भरोसा देने का वादा भी किया और धन्यवाद भी ज्ञापित किया। आइए देखते हैं भतपुरा से हमारे सी न्यूज संवाददाता हरिओम गंगवार की ये खास रिपोर्ट। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जो जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, सन ऑफ डॉक्टर इकबाल अहमद। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत लगती है, कौन सा क्षेत्र है ये ग्राम पंचायत भहुआ बाजार, तहसील लवाबगंज, विकास खंड भतपुरा है। जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल। अच्छा, 22 साल मतलब 22 साल के हुए हैं साहब, और प्रधान पद के लिए मतलब आप जो है लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या उद्देश्य लेके आप आए हैं? कि मैं प्रधानी के लिए इसलिए उतरा हूं कि मुझे लगा कि एजुकेशन व्यक्ति होना चाहिए प्रधानी में भी, और कोई भी है, जैसे आज तक मैंने देखा है अनपढ़ ज्यादातर लोग रहे हैं जिनकी कोई शिक्षा नहीं होती है और वो लोग काम नहीं करते हैं, बस कुछ ना कुछ राजनीति फंडा करके प्रधान तो बन जाते हैं मगर सहायता नहीं पहुंचा पाते। आर्थिक जो मदद है लोगों को वो नहीं मिल पाती। और मैंने ये सोच कर देख कर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रधानी में आऊं, और अगर मुझे जनता स्वीकार करती है तो मैं उनके लिए कुछ काम करूं। और जैसे हमारे गांव में कुछ ऐसे सड़कें हैं जहां पर जल भराव रहता है, ना निकलने के लिए जगह नहीं रहती, और कुछ ऐसे आवास हैं जहां पर जो पात्र हैं आवास के रियल में उन्हें नहीं मिल पाता और दूसरी जगह चला जाता है सिर्फ पैसों के लालच में या फिर कहीं वोटों के लालच में। तो इस चीज को दूर करने के लिए मैंने इस राजनीति में आने का फैसला किया। अच्छा, तो वैसा भी ये बताएं कि मतलब राजनीति में मतलब आने के बाद में और मतलब क्या क्या उद्देश्य है आपके, कि मतलब राजनीति में आने के बाद ये हो सकता है, तो मतलब तरह तरह के लोगों के मन में ख्याल होते हैं, तो आपका मतलब क्या उद्देश्य है? मेरा राजनीति में आने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं लोगों की सेवा करूं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर पढ़ाई उड़ाई नहीं होती है, ना कोई देखभाल करता है। एक प्रधान होने के नाते मैं उस चीज शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहूंगा, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और काफी दिहाड़ी मजदूर है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो मनरेगा में वो रोजगार प्राप्त करें और अपनी घर चला सकें। और जैसे लाइट वगैरह, मतलब गांव के लिए डेवलपमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी मेरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है। अच्छा जी भाई साहब, तो ये बताएं कि जैसे आपने अपने उद्देश्य तो बताए हैं जो है कि काफी अच्छे, और इसके अलावा भी देखने में आया है कि मतलब गांव की सड़कें जो हैं कच्ची हैं काफी, और लोगों के पास मकान भी नहीं है, नहीं, तो आप मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, जो पिछले प्रधान थे उनकी सोच क्या थी, वो सिर्फ राजनीति का फंडा करके अपनी सीट ले लेते थे मगर कुछ काम नहीं करते थे। बस उसी को देखकर मैंने उन सड़कों को देखकर उनकी मैं दर्द तो नहीं बता सकता कि क्या है उन लोगों का, जो लोग उन गलियों से गुजरते हैं रोज और उन आवासों में रहते हैं, उनका दर्द तो मैं महसूस नहीं कर सकता, मगर उनके लिए मैं, हाँ, अगर प्रधान बनता हूं तो मैं उनके लिए काम करूंगा। कहीं ना कहीं सर, मतलब इतने युवा हैं आप जैसे, तो
कहीं ना कहीं लोगों का, गांव के लोगों का दर्द देख के आपको भी कहीं ना कहीं चुभन महसूस होती है? होती है सर, होती है। और जैसे यहाँ चुभन इसलिए भी होती है कि एजुकेशन नहीं है ज्यादातर गांव में, और एजुकेशन अगर है आपके पास तो आप हर चीज में जाकर पता कर सकते हैं। एजुकेशन ना होने के कारण ही गलत प्रधान बन जाते हैं और वो उन चीजों का लाभ नहीं दे पाते हैं लोगों को। तो आप मतलब प्रधान बनने के बाद में लोगों को सबसे पहले जागरूक करेंगे? हाँ, जागरूक करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो अपने आप जाएं, आगे बढ़ें, काम करें, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें और अच्छे प्रधान को, एक अच्छे व्यक्ति को प्रधान चुने। जी ठीक। सर ये बताएं कि मतलब प्रधान चुने जाने के बाद में जब आपको लगता है कि मतलब लोग हमें इतना प्यार देंगे, प्रधान बनने के बाद में आपकी पहली प्राथमिकता मतलब क्या रहेगी सर? मेरी पहली प्राथमिकता है कि पूरी ग्राम समाज को स्वच्छ बनाया जाए, क्योंकि हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा जब आप गांव में घूमे होंगे, कुछ नालियां ऐसी हैं जो टूट गई और कुछ ऐसी हैं जो ऊपर पानी आ जाता है सड़कों पर, उससे मच्छर वगैरह से मलेरिया फैलता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव ग्राम पंचायत में ही लगती है गोटिया, वहां पर एक मलेरिया के केस हो गया था। बस इसी वजह से स्वच्छ बनाने के लिए पहले सबसे पहला मेरा काम है स्वच्छ बनाया जाए पूरी ग्राम पंचायत को और बीमारियां दूर की जाए। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि जो लोग ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके आवास नहीं है, उन्हें आवास मुहैया कराया जाए। और तीसरा काम, गांव की हर गली पक्की होनी चाहिए और सारी नालियां सब सही होनी चाहिए। अच्छा सर, आप मतलब हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे माध्यम से अपने गांव की जो जनता है, गांव के जो लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि आप अच्छे प्रधान को दे, मेरी अच्छाइयों को देखकर मुझे वोट करें। मैं कोई गंदी राजनीति नहीं खेलना चाहता हूं, क्योंकि मैं एजुकेशन, एक शिक्षित व्यक्ति हूं, तो मैं ये कहूंगा मेरे कामों को देखकर, क्योंकि मैंने काम भी अच्छे किए हैं, क्योंकि गाड़ियां लगाई मैंने अपने लिए, वो गांव वालों के लिए, कि वो जाएं, जैसे कोई रेयर केस हो जाता है वो शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास। कितना दूर होगा आपके यहाँ से शहर? लगभग 40 किलोमीटर दूर है बरेली। तो वहां तक पहुंचने तक के लिए मैंने कार ली है और गांव वालों के लिए सेवा प्रति में करता हूं और काफी कुछ मोटिवेट करता हूं लोगों को, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ होनी चाहिए। डेवलपमेंट जो इस टाइम पे है वो डेवलपमेंट नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, तो इसीलिए मतलब गांव के लोग, इसीलिए मैं विनती करता हूं कि गांव वाले मुझे ही वोट दें और मुझे लगता है कि वो मुझे ही प्रधान बनाएंगे। इस न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।